T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल बुरी तरह से फंसा हुआ है। इंग्लैंड पहुंच चुकी है, लेकिन 3 जगह अभी भी बची हुई है। इन 3 जगहों में 7 टीमों के बीच लड़ाई है। अभी भी कोई टीम बाहर नहीं हुई, ना पाकिस्तान बाहर हुई है, ना इंडिया बाहर हुई है, ना जिम्बाब्वे बाहर हुई है, ना वेस्ट इंडीज, ना साउथ अफ्रीका और ना ही श्रीलंका। ये तमाम सारी टीमों के बीच इस वक्त लड़ाई है, लेकिन पहुंचेगा कौन, किसके दांव सबसे ज्यादा है, किसका कौन सा समीकरण बनता है, मैं आपको 7 की 7 टीमों के बारे में बताऊंगा। इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि जिम्बाब्वे कैसे पहुंचेगी तो वो भी बताऊंगा। साथ में वेस्ट इंडीज का समीकरण कैसा होगा, श्रीलंका और न्यूजीलैंड का समीकरण कैसा होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया है ग्रुप ए में और इस ग्रुप की लड़ाई काफी कांटे की चल रही है, क्योंकि भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला हार गई है, लेकिन अभी भी उसके पास अच्छे खासे चांस है कि वो सुपर 4 में पहुंच सकती है। अगर बात करें इस टीम के मुकाबलों की, तो 2 मुकाबले हुए। एक मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीता है, दूसरा मुकाबला जीता है वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज का रन रेट है +5 में, साउथ अफ्रीका का रन रेट है +3 में। अगर भारत के समीकरण की बात करें तो साउथ अफ्रीका जो अपने 2 बचे हुए मुकाबले हैं, जिसे वो वेस्ट इंडीज से खेलना है और जिम्बाब्वे से खेलना है, अगर उन दोनों मुकाबलों को वो जीत जाती है और इंडिया अपने दोनों मुकाबले जीत जाती है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट होंगे, वो क्वालिफाई कर जाएगी। भारत के 4 पॉइंट होंगे, वो क्वालिफाई कर जाएगी। अगर किसी भी हाल में वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो रन रेट की वजह से भारतीय टीम सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएगी। ये तो भारत के समीकरण हो गए। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आता है ग्रुप बी में और ग्रुप बी का समीकरण भी काफी मुश्किल वाला है। ग्रुप बी में इस वक्त पाकिस्तान 2 मुकाबले खेल चुका है। पहला मुकाबला रद्द हुआ है, दूसरा मुकाबला वो हार गए हैं। हारने के बाद इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका है 4 अंकों के साथ, लेकिन दूसरी टीम कौन सी होगी, इसको लेकर माथापच्ची चल रही है। पाकिस्तान के चांस की बात करें तो पाकिस्तान का जो अगला मुकाबला है वो श्रीलंका के खिलाफ है। उम्मीद करें कि वो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला जीते, थोड़े अच्छे रन रेट से जीते, ताकि उसका जो रन रेट है वो अच्छा हो जाए, और उसके बाद उम्मीद करें कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, साथ साथ इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे। इन हालातों में इंग्लैंड और पाकिस्तान उस ग्रुप से आगे जा सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का समीकरण हो गया। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका अगर अपने तीनों मुकाबले जीत लेता है तब बड़े आराम से ग्रुप ए से आगे बढ़ जाएगा। अगर एक मुकाबला हार भी जाता है तब भी उसका रन रेट इतना बेहतर है कि वो आगे तब भी बढ़ सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान साउथ अफ्रीका भी आगे जा सकता है। अब बात करें अगर ग्रुप एक की टीम वेस्ट इंडीज की, तो वेस्ट इंडीज एक मुकाबला जीत चुकी है, उसके सामने 2 चुनौती बचती है। एक है साउथ अफ्रीका की, दूसरी है टीम इंडिया की। अगर इन दोनों टीमों में से किसी एक को वो हरा देते हैं तो वो बड़े आराम से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और इसके साथ ही भारतीय टीम का समीकरण बिगड़ जाएगा। अगर बात करें ग्रुप ए की दूसरी टीम जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे भी अभी सुपर 4 में पहुंच सकता है। करना कुछ नहीं होगा, उसके 2 मुकाबले बचते हैं। एक मुकाबला उसे खेलना है टीम इंडिया के खिलाफ, दूसरा मुकाबला खेलना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। दोनों मुकाबले अगर वो जीत लेती है और रन रेट बेहतर कर लेती है तो साउथ जिम्बाब्वे भी सुपर 4 में पहुंच सकती है, लेकिन वो असंभव सा है, क्योंकि भारतीय टीम को हरा पाना जिम्बाब्वे के लिए आसान नहीं होने वाला, ना ही साउथ अफ्रीका को हरा पाना जिम्बाब्वे के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। इस बार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को भी हराया है। ये तो बात हो गई ग्रुप ए की। अब बाकी ग्रुप बी की दूसरी टीमों की बात करें तो इंग्लैंड पहुंच चुकी है। अब उसमें 2 टीमें और बचती हैं, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। इन दोनों ही टीमों के चांस पाकिस्तान से बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान से इस वजह से ज्यादा हैं क्योंकि न्यूजीलैंड 5 पॉइंट तक पहुंच सकती है और श्रीलंका 4 पॉइंट तक पहुंच सकती है। लेकिन इन दोनों टीमों का आपस में एक मुकाबला है जो आज खेला जाएगा। इसके बाद एक टीम सिर्फ 2 पॉइंट तक पहुंच पाएगी अगर श्रीलंका हार जाती है। अगर न्यूजीलैंड हार जाती है वो मैक्सिमम 3 पॉइंट तक पहुंच सकती है। अब इन हालातों में न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड अगर आज श्रीलंका को हरा देती है तो उसके चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे कि वो सुपर 4 में पहुंच जाएगी। उसके बाद उसका अगला मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अगर इंग्लैंड को भी हरा देते हैं या मुकाबला रद्द हो जाता है तो भी बड़े आराम से वो सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर मुकाबला वो हार जाते हैं तो इसके बाद उन्हें उम्मीद करनी होगी इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद कि श्रीलंका पाकिस्तान को हरा दे, जिसके बाद इनके पास 3 पॉइंट होंगे, श्रीलंका के पास 2 पॉइंट और पाकिस्तान के पास 1 पॉइंट होगा। इन हालातों पर न्यूजीलैंड की टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकती है। आज का मुकाबला वो जीत लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनके 2 पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद उनका एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है जो 28 फरवरी को खेला जाएगा। उस मुकाबले को अगर जीत लेते हैं पाकिस्तान से तो 4 पॉइंट के साथ बड़े आराम से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि अगर आज वो न्यूजीलैंड को हरा देते हैं न्यूजीलैंड 3 पॉइंट से आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इन तमाम तरीके के समीकरण बने हुए जिनके आधार पर सभी टीमें अभी पहुंच सकती हैं। कोई भी टीम एलिमिनेट नहीं हुई, लेकिन भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला अब नहीं होगा। अब तक कहा जा रहा था कि भारतीय टीम अपने ग्रुप के टॉप पर रहते हुए अगर आगे जाती है और पाकिस्तान नीचे रहती है अपने ग्रुप में, दूसरे पायदान पर रहती है, तो जिसके बाद सेमीफाइनल में इनकी भिड़ंत होगी।
होगी, लेकिन अब दोनों ही टीमें अपने लोअर सर्किट पर है, यानी दूसरे पायदान पर है। भारतीय टीम नंबर 1 पर नहीं पहुंच सकती है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अपना जो आखिरी मुकाबला जीत भी लेती तब भी वो नंबर 1 पर नहीं पहुंच सकती है। इन हालातों पर अब सेमीफाइनल मुकाबला भारत पाकिस्तान का तो नहीं होने वाला है। एक मुकाबला फिक्स है, वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले को लेकर अभी तक संशय बना हुआ है कि कहां पर होगा। अब अगर श्रीलंकाई टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो ये मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा। अगर श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों नहीं पहुंचते हैं तो मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। ये है फिलहाल सेमीफाइनल को लेकर पूरा आंकड़ा या कहें पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी है। फिलहाल अगर बात करें तारीखों की तो 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आप कैसे देखते हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।